गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। सो भाई साहब, ये हमारा है पार्ट थर्ड। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। अगर इसके पहले के पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो भाई साहब उसको देख लो। ठीक है, 49th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के। ठीक है, 2017 का पेपर है ये, और इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हुई भी जा रही हूँ। अगर पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भैया मैं एक साथ इतना पूरा पेपर अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आधा ही पेपर उसमें 1 घंटे के ऊपर का वीडियो बन रहा था। ठीक है, और मेरा ऐसा है कि भैया 30-30 मिनट तक ठीक है, मतलब खूब क्वेश्चन भी आप रटते हो तो उसके हिसाब से भी। और मेरी पर्सनल प्रॉब्लम बताऊँ मैं आपको, तो मेरी जो वीडियो है वो 1 घंटे के ऊपर होने के बाद अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है। ठीक है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है एरर, तो इसलिए मैंने सोचा है कि भैया ठीक है, दोनों तरीके से देखा जाए तो आपको भी खूब 30-30 क्वेश्चन भी पर डे अगर आप देख रहे हो तो ठीक है ना। सो ये हम लोगों का थर्ड पार्ट है। थंबनेल में इसमें मैं थर्ड पार्ट लिख दूंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस में देख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था 49 से स्टार्ट करना है। तो ये एक गाँव में n व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। औसत वाले क्वेश्चन आते होंगे ना। n व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। फिर 57 के बाद पता चला कि भैया एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम ले लिए। मतलब ये जो ऐड हुआ था n 42n + 20 करते हैं अगर हम, तो कितना होगा? सुधार के बाद नया औसत 1 बढ़ जाता है, मतलब 43 हो जाता है। अब इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे क्या? नहीं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है और अगर औसत में केवल डिफरेंस कितने का है? 1 का है। 1 का डिफरेंस है ना, 42 से वो 43 हो जा रहा है। 1 का ही डिफरेंस है, तो जो भी कम या ज़्यादा हुआ है वही उसका आंसर होता है। जैसे इसमें इसका आंसर आएगा 20, n का मान कितना आएगा? 20। ऐसा तब होता है जब डिफरेंस सिर्फ 1 का हो, जब डिफरेंस सिर्फ 1 का हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 50 पे। महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है? तो पहली चीज़ तो ये याद ध्यान रखना, अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 का है। 1987 में ही हमारा सती प्रथा अधिनियम भी आया था, ध्यान रखना। ठीक है, अब कौन सा विकल्प सही है ये पूछ रहा है। तो भैया यह अधिनियम पूरे भारत पे लागू है, अब ये सही है। उस समय गलत था, क्योंकि 2017 की बात है। 2019 में जम्मू कश्मीर को हमारे उसमें विलय कर लिया, बहुत सारे अधिनियम को उसमें कर लिया ऐड। ठीक है, तो अब तो ये सही है, पर उस टाइम ये गलत था। ठीक है, तो ये गलत है। रिप्रेजेंटेशन, हाँ कहाँ है? किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह सॉरी, रुको, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, ये इसके अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ जाती। उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन व्यापक में सही लगाया था? सेकंड वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 51 पे। 51 क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? 51 क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन से वर्ष राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया गया? तो कुल मिला के राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान कब चालू किया गया? तो भैया सशक्तिकरण किसका? 13, तो 2013 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन मतलब 1 2 3 4, 4 तो हर डब्बे में होगी। डब्बे कितने हैं? 1 2 3, 3 डब्बे हैं, मतलब 4 + 4 + 4। अब सीधी रेखा है पूछी तो एक रेखा बस, ये एक ही एक्स्ट्रा है ना, +1। कितने हो गए टोटल? 13। तो आंसर कितना आएगा? 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या बोला है भैया? आपको दिया है, चार्ट को ध्यानपूर्वक देखना है और प्रश्न को उत्तर देना है। ये दे दिए हैं और कुल संख्या दे दी, तो अपन को क्या मायने रखती है? एक तो कुल संख्या, ये उनका परसेंट दे दिया है, और ये टोटल कितना है? 3800 है। अब भाई साहब ने क्वेश्चन क्या पूछा है? संस्थान ई में पढ़ रहे छात्रों और संस्थान डी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? संख्या निकालना है। अब तो मानो
संस्थान ई का प्रतिशत कितना है, 14% है, और संस्थान डी का प्रतिशत कितना है, 21%। अब इनका अपन को क्या निकालना है, रेशियो। अब मेरे को बताओ, अगर आप 3800 का 14% निकालोगे, ई और डी में निकालना है ना, ई और डी में निकालना है, तो ई का प्रतिशत कितना होगा, अगर 3800 का आप निकालोगे, ई का है 14%, ठीक है, तो 3800 का 14% मतलब 0 से 0 तो कट गया, तो 38 इंटू 14 कितना आएगा, 38 इंटू 14। तो इसकी जगह पे क्या लिख लो, ई की जगह पे 38 इंटू 14, क्यों इंटू करना ही नहीं है ना भाई साहब, ठीक है। सेम डी का क्या है, 21 है, तो इसका लिख लो 38 इंटू 21। बात तो वही होगी ना, परसेंट निकाल रहे हैं। 38 कट गया और ये 7 से कट गया, 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो इसका आंसर क्या होगा, ई और डी का। देख के ही कर सकते थे वैसे आप लोग, 38 तो कट ही जाएगा, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया है वैसे। ई का आ जाएगा 2 से कटेगा और ये 7 या 21, तो 2:3, ठीक है, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं, निम्न में से कौन सा लिंग आधारित रोग है। तो मेरे को बताओ, जो आपको निकट दृष्टि दोष होता है ना, नाडू से याद करना। कहाँ से याद करोगे, नाडू। निकट दृष्टि दोष में लगता है अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में लगता है उत्तल लेंस। किससे याद करोगे, नाडू से, ठीक है। अब भैया अपने क्वेश्चन पे आओ, निम्न में से कौन सा लिंग आधारित रोग है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड होता है। तो भैया मलेरिया तो मच्छर से हो रहा है, ठीक है, तो वर्णहीनता जो होता है वो लिंग आधारित रोग होता है। वर्णहीनता में क्या होता है, हरा और लाल के मध्य क्या होता है, वो डिफरेंस नहीं कर पाता हरा और लाल के मध्य, ठीक है। रतौंधी किसी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बहुत बड़ा सा क्या है ये, डायरेक्शन दे के रखा है, 1 मिनट। ओके, इसमें आपसे क्या पूछा है भैया, ये पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं, ठीक है भाई साहब। आप अपना पढ़ो ना निशिव, नो। ओके, सो आपको क्या बोल रहा है कि नीचे कुछ आपको कथन दिया, उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले उसने दुनिया पलट दी, पर आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। अब निष्कर्ष पढ़ना है, ठीक है। फिर तय करना है कि कौन सा सही है। भाई साहब का कहना है सभी पक्षी मोर हैं, मान लो कि सभी पक्षी जो हैं, सभी पक्षी क्या हैं, मोर है, ठीक है। सभी मोर किसान हैं, और सभी मोर क्या है, किसान है। तो अब मेरे को बताओ, कुछ पक्ष निष्कर्ष बोल रहा है कुछ किसान पक्षी है, क्या कुछ किसान पक्षी हैं, हाँ हैं। कुछ मोर पक्षी है, तो क्या कुछ मोर पक्षी है, हाँ हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कथनों का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। इसमें मेनली आपको वेन डायग्राम्स बनाते आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ओके, ये हमारा है 3rd वाला टॉपिक, जो कि हम अपना मैनेजमेंट से संबंधित, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट में नॉर्मली आपको लीडर्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछेगा, वो सिंपल से। नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान में विशेषज्ञता होना चाहिए, बताओ। मानवीय संबंधों में होना चाहिए, तकनीकी कौशल में होना चाहिए, उपरोक्त दोनों में, तो उपरोक्त दोनों में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है। किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आता है, लंबी समयावधि आती है, लंबी समयावधि, तो आपको लगाना है भैया आंसर परिप्रेक्ष्य नियोजन जो होता है, पर्सपेक्टिव जो होता है, दूर तक का सोचने वाला है, वो उसका ब्लूप्रिंट होता है। मैं आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको यहाँ पे पूरी एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। कुछ कुछ के आंसर आपको एज इट इज़ रट लेने हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसे की वैसे उठ के आ गए तो अपने को आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको पूरा मैनेजमेंट पढ़ा दूँ, ठीक है। आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, कि स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय ब्लैंक पर निर्भर करता है। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं का चयन तो क्या पे निर्भर करता है, नेतृत्वकर्ताओं पे करता है, समूह पे करता है, सरकार पे करता है, या कमियों पे करता है, ठीक है। तो इसमें से कमी तो पहले ही कट गया, नेतृत्वकर्ता कट गए, क्यों, उन पर क्यों डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा सरकार पे भी, तो डिपेंड करेगा समूह पे,
किस पे डिपेंड करेगा? समूह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यार ये तो कोई पेज वापस ऐसा हो गया ना, 1 मिनट रुको। 4th क्वेश्चन है, कहाँ गया 4th? There is our 4th question, here it is। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है? ओके, सो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लिप बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्लिप बुक किसका उदाहरण है? तो भैया ये जो उदाहरण है फ्लिप बुक है उदाहरण अपना फ्लैश कार्ड का। किसका उदाहरण है? फ्लैश कार्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का खालिस्तान के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ। तो किसके दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। गरीबी का नारा कब आया? 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्रधानता दी? कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्रधानता दी? उद्योगों को। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्रधानता दी? कृषि और उद्योग दोनों को। ठीक है, सबसे अच्छा रिजल्ट हमको कौन सी उसमें मिला? 8वीं में। काय में मिला? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कितनी टोटल पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2017 तक था। ठीक है, और 5-5 वर्ष की है तो 5 घटा दो तो 2012 से 2017 तक का उसका कार्यकाल चला था। पहले कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द ऑपोजिट ऑफ एग्रेसिव ग्रुप। ठीक है, आक्रामक ग्रुप का विपरीत क्या हो सकता है? आक्रामक का निष्क्रिय समूह, विशाह समूह कहाँ से होगा? स्वयंसेवी और अनैच्छिक समूह, इसमें होगा निष्क्रिय समूह। ठीक है, आपने एथिक्स में पढ़ा होगा शायद, गांधी जी के उसमें गांधी जी ने इनमें डिफरेंस किया है कि आक्रामक और निष्क्रिय में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक आक्रामक समूह है और जो क्या बोल सकते हैं, सत्याग्रह वालों को बोलते हैं निष्क्रिय। ठीक है, तो वो उस टाइप के निष्क्रिय नहीं होते, वो अनाक्रामक लोग हैं। ठीक है, तो ये निष्क्रिय इसका आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is observed in a professional leader to see his interest for a group। ठीक है, समूह के नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखते हैं आप? कि उसको समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि है, मतलब समूह में उसको इंटरेस्ट है। नेता को आपने क्या देखोगे? उसका क्षेत्र कार्य देखोगे, उसका प्रशिक्षण देखोगे, कि दोनों? जब दिख ही रहा है दोनों तो लगाओ दोनों को ही। ठीक है, कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? महालनोबिस योजना बोलते हैं भैया अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, महालनोबिस किसको बोलते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत ब्लैंक से संबंधित रखता है? संबद्धता से, पावर से, अचीवमेंट से। तो उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत, प्राप्ति उपलब्धि, आपने कितना प्राप्त किया, आपने कितनी संबद्धता प्राप्त करी, आपने कितनी शक्ति प्राप्त करी और आपकी क्या उपलब्धि है, तीनों से ही संबंध रखता है। तो उसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पे है? ठीक है, तो हेराल्ड डॉमर मॉडल कौन सी थी अपनी? फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पे थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रभावित होती तो इसलिए ब्लैंक कहते हैं। ठीक है, शाखाओं के रूप में, जब सूचना शाखाओं के रूप में प्रसारित होने लगती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्री चार्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्री चार्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रक्षेपित अध्यापन सहायकों में शामिल है। अप्रत्यक्षित, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग, जिसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। चॉक बोर्ड, इसको क्या प्रोजेक्ट करोगे तुम? पिक्चर, ये भी प्रोजेक्टर वाली नहीं है। फ्लैश कार्ड, इसको भी प्रोजेक्ट नहीं करता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है कि ये प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं। प्रोजेक्टर पे आप क्या दिखाते हो? आप फिल्म स्ट्रिप दिखा सकते हो। ठीक है, आप क्या बोलते हैं यार उसको, नाम नहीं याद आएगा, डायोप्टर,
डायोप्टर बोलते हैं, उसको दिखा सकते हो। ठीक है, और आप कुछ जो क्या बोल सकते हैं लाइटिंग का जिसको बोलते हैं हम लोग फोटो, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को यार, फोटो करके कुछ बोलते थे उसको। ठीक है, तो वो सब क्या है, प्रोजेक्ट करने वाले चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेतृत्व में ब्लैंक के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, किसके बीच? नेतृत्व में खालिस्तान के बीच, किस किस के बीच? नेतृत्वकर्ता अनुयायियों के बीच, सरकार और नेतृत्वकर्ता के बीच, ग्रामीण वैज्ञानिकों के बीच कैसे हो सकता है? विस्तार कर्मियों वैज्ञानिकों के बीच। ठीक है, तो इन दोनों में से किस में होगा? नेतृत्व में। जब वो नेतृत्व कर रहा है तो नेतृत्व किसका करेगा? तो नेतृत्व में अनुयायी होते हैं। ठीक है, उनका आमना सामना होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रूरल पीपल, ग्रामीणों में ब्लैंक का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ग्रामीणों में मेनली देखा जाए तो नेताओं का तो नहीं, सरकार का भी नहीं, परिवर्तन का। ठीक है, परिवर्तन की बात करें, रवैये की बात करें, तो उसमें से बेटर ऑप्शन क्या है? परिवर्तन। ग्रामीणों को ऐसा है, थोड़ा पारंपरिक होते हैं, थोड़े रूढ़िवादी होते हैं, तो वो परिवर्तन को इतनी जल्दी नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश भैया अपना आया था 66 से 99, ओह सॉरी 66 कहाँ है, ये 66 से 69 में, 66 से 69 के बीच आया था अपना योजना अवकाश। ठीक है, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी जिससे आपको ये सन वगैरह पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा, जब किसी गुच्छ या क्लस्टर में लोगों की संख्या 30 से 50 तक होती है तो वो क्या कहलाता है? तो भैया वो कहलाता है अपना भीड़ कि समूह कहलाएगा। किसी गुच्छ में लोगों की संख्या 3 से 50 होगी तो भैया वो कहलाता है क्या? समूह। ठीक है, भीड़ किसको बोलेंगे? वहाँ पे काउंटिंग ही नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, सो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन विच सोशल ग्रुप द कॉन्टैक्ट इज पर्सनल, कौन से सोशल ग्रुप में कॉन्टैक्ट पर्सनल होता है? ठीक है, तो देखो, तो जो प्राइमरी होता है ना उसमें कॉन्टैक्ट पर्सनल होता है, द्वितीयक में आप किसी और पे भी डिपेंड करते हैं, इसमें तीसरा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉन एज द प्लान हिस्ट्री, किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? अब देखो उसने घुमा दिया, आयोजना इतिहास किसको बनेंगे? इसी को बोलते हैं। 6669 का जो था ना रोलिंग प्लान, इसी को बोलते हैं। ठीक है, 66 और 69 में 1966 में क्या आई थी? हरित क्रांति भी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल थियोरी ऑफ अ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, तो ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने दिया है? तो नेतृत्व का जीवन सिद्धांत, देखो अभी जो पीएससी की तैयारी कर रहा है भाई साहब उसको पता होगा, या फिर जिसने मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसको पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने दिया है? पी हर्ट्जबी और ब्लैन हेड ने। ठीक है, नेतृत्व में हर्ट्ज और ब्लैन हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? आस पड़ोस प्राथमिक सामाजिक समूह में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समूह का मुख्य वर्गीकरण है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब ये पढ़ लिया ना, तीनों हैं, तो क्या है ये? तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवी प्रोजेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मूवी प्रोजेक्टर किसका एग्जाम्पल है? अब भी मैंने आपको बताया था फिल्म स्ट्रिप का, तो ये प्रोजेक्ट कर रहा है ना, कोई ऑरल पढ़ा रहा है क्या? रिटर्न है क्या? यस, ये क्या है? प्रोजेक्टेड एड है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर शुड नॉट बी यूज्ड इन पोस्टर बिकॉज, ठीक है, तो पोस्टर में अमूर्त मतलब काल्पनिक जिसको बोल सकते हैं, जो नहीं हो सकती है, का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नीरस होते हैं क्या? नहीं, वो कहाँ से नीरस होंगे, वो होते हैं भ्रामक। आप बच्चों को ऐसे चित्र बता दो कि भाई वो मतलब एक आदमी उड़ रहा था ऐसा, या ऐसी कहानियाँ सुनाओ, तो बच्चों के जीवन मतलब बच्चे उस चीज़ को कल्पना में ले लेते हैं अपनी, तो ऐसी अमूर्त चीज़ें होती हैं वो क्या बनाती है? भ्रामक बनाती है। ठीक है, इसलिए आजकल परिवार की कहानी नहीं सुनाई जाती है नॉर्मली, बच्चे भ्रम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, सीरीज इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट? श्रृंखला, सीरीज सॉरी, श्रृंखला किसका घटक है?
तो श्रृंखला कैसी होती है, एक प्रवाह में चलती है ना, तो ये क्या है, एक फ्लो चार्ट है। क्या है, एक फ्लो चार्ट है। ठीक, समझ में आ गया। ओके, तो इसमें आ जाएगा अपना फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25 चल रहा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल ग्रुप इज अकॉर्डिंग टू चॉइस। ठीक है, कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है। तो कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है, प्राथमिक। अब मेरे को बताओ, ये पड़ोसी बना कोई आपका, तो पड़ोसी आपकी पसंद से आएगा कि नहीं, मेरा पड़ोसी ये बनेगा, आउट ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। तो स्वयंसेवी समूह वो समूह होते हैं जिसमें आप खुद जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, वो आपको किसी प्रकार से बाधित नहीं करता है जुड़ने के लिए। ठीक है, तो स्वयंसेवी समूह इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे केंद्रित थी, तीव्र औद्योगिकरण पे केंद्रित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक सामाजिक समूह खालिस्तान पर आधारित होते हैं। औपचारिक मतलब जो कि जैसे औपचारिक की बात करो तो कोई सरकारी संगठन हो गया, सरकारी कार्यालय वगैरह हो गया, ये औपचारिक होते हैं। ठीक है, ये किसी उसमें रजिस्टर्ड वगैरह होते हैं, तो एक औपचारिक समझ में आता है ना, फॉर्मल। ठीक है, तो किस पर आधारित होंगे, कानून होंगे, नियम होंगे, विनियम होंगे, तो सभी पर ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो भैया एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी अपनी रमा देवी। कौन बनी थी, रमा देवी। ठीक है, आप जाओ। ओके, सो इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है हमारी रमा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लोकल लीडर्स प्ले द रोल ऑफ। लोकल लीडर क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्थानीय नेतृत्व करता है, जिसको हम बोल सकते हैं टीचर हो सकते हैं, मार्गदर्शन हो सकते हैं, या ट्रेनर्स हो सकते हैं। यस, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैप्शन एंड एक्शन इज रिक्वायर्ड इन। कैप्शन और एक्शन ज़रूरी है किसमें, पोस्टर में। हाँ, इसमें तो होता ही है, कैप्शन भी होता है, एक्शन भी होता है। रेडियो में कहाँ एक्शन होता है, फिल्म में सिर्फ एक्शन होता है, कैप्शन नहीं होता है। कैप्शन समझ में आता है, लिखा हुआ। ठीक है, और टेलीविज़न में भी एक्शन होता है, दिखना, दृश्य सामग्री है। ठीक है, तो पोस्टर में जो होता है कैप्शन और एक्शन दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति ब्लैंक की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह तो करेंगे ही नहीं। मुख्य न्यायाधीश पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका आंसर कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो किसकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है। ऑब्वियस सी बात है, प्राथमिक। किसकी है, प्राथमिक की है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले 5 IITs ब्लैंक के दौरान आरंभ हुए। यस, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पहले जो IITs हैं वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आरंभ कर दिए गए थे, पहले 5। ठीक है, अब हमारा अच्छा वही चल रहा है क्या, नाम तो वही लिखा है। ठीक है, तो 4th हमारा आ जाएगा अब ये, यहाँ पे अपने पैराग्राफ्स होंगे। ठीक है, नीचे दिया गया जो है पैराग्राफ। तो अब देखिए, पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, नॉर्मल सा पैराग्राफ है, और फिर आपको उसका आंसर देना है। जैसे ये समाज ब्लैंक के बिना बदल नहीं सकते और विकास नहीं कर सकते, तो किसके बिना नहीं कर सकते हैं, देखो इसमें। तो ये आपको सामने छाप के दे रहा है, समाज संचार के बिना बदल नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन आएगा, संचार। ठीक है, तो इसमें जो पहले के जो क्वेश्चन आए थे भैया, वो तो ACTs पूछ लिए थे, जिसमें संचार का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नन ऑफ, संचार को हम संप्रेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ अबाव मत लगा देना, किसको लगाना है अपने को, संप्रेषण को। ठीक है, क्योंकि संचार ही संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। क्लियर है। उसके बाद ये भी गद्यांश का वही गद्यांश है, वो चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो गद्यांश तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी भाई साहब। क्लियर है, ये चल रहे हैं गद्यांश। एक गद्यांश जाएगा, छठा भी गद्यांश ही है, छठे से। ओके, तो आपको 2 गद्यांश आ जाएंगे। उसके बाद 9th
10th, ठीक है। कम्युनिकेशन का ही चल रहा है, 11, 12, ओके 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 ओके, हो गया भाई साहब, हो गया, ठीक है। हाँ, अब अपना यहाँ से एक स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पे आपके पूरे ऊपर तक क्या चलेंगे, गद्यांश वगैरह चलेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो इसको ट्राई करेंगे कि हम लोग ख़त्म करना है। इसमें अनुवांशिकी रोग किससे संबंधित है, अनुवांशिकी रोग है, ठीक है। तो इसमें से अनुवांशिकी रोग क्या है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, अनुवांशिक रोग है। और मैंने इसकी वीडियो भी बना के रखी है भैया, देख लेना अनुवांशिकी रोगों की। उसको याद कैसे करना है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड हार्मोन अलग होते हैं, ऑटोसोमल हार्मोन्स अलग होते हैं, रोग जो होते हैं, ठीक है। तो उसमें देख लेना। तो हीमोफीलिया जो है HB से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एड्स। एड्स किससे होता है, एड्स कोई जीवाणु से होता है, एड्स HIV वायरस से होता है, ठीक है। तो जीवाणु से नहीं होता है, ये एक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, ये क्या है, बीमारी है, ठीक है। फिर है गिफ्टेड चिल्ड्रन का IQ कितना होता है, तो भैया गिफ्टेड चिल्ड्रन का IQ होता है 140 तक का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WHO। दुनिया भर को पता है WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है WHO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दी किंडरगार्टन टेक्निक मटेरियल। किंडरगार्टन टेक्निक मटेरियल क्या है, किंडरगार्टन पद्धति जो बच्चों को खेल खेल में सिखाने की पद्धति होती है, ठीक है, जो आजकल प्ले स्कूल्स में यूज़ करती हैं। तो ये गिफ्ट है, मात्र खेल है, गीत है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसकी आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी है। सृजनात्मकता में प्रोसेस होती है, सृजनात्मकता गोल डायरेक्ट होता है, सृजनात्मकता में क्रिएशन होता है। तो सृजनात्मकता में क्रिएशन तो होता ही है, क्या सृजनात्मकता किसी गोल पे डायरेक्टेड नहीं होता। मतलब अगर किसी पेंटर को पेंटिंग बनानी है तो उसने कुछ तो गोल डिसाइड करके रखा होगा, और उसमें प्रोसेस तो करना ज़रूरी है। बस सोच लेने से, कल्पना करने से, हेलुसिनेशन होने से तो मतलब है नहीं आपका, ठीक है। तो इसमें अलफ अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषताएं है, ठीक है। मतलब हाइपर एक्टिविटी जो है या डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, ठीक है, उसको अटेंशन की डिसऑर्डर्स है, तो बच्चे का क्या है, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबल्ड है, हाँ, अधिगम निरोगी है ना, वो पढ़ने में कम नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसमें डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन की जगह मतलब जो है मेन इसका वर्ड है, तो लर्निंग डिसेबल्ड है। पिछड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, गिफ्टेड भी नहीं है और अपराधी भी नहीं है, क्लियर है। तो यह आ जाएगा अधिगम निरोगी बालक है, लर्निंग डिसेबल्ड। हु गेव द इनसाइट थियरी। तो इनसाइट थियरी किसने दी है, ठीक है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, भैया कोहलर ने दिया है सूझ का सिद्धांत। स्किनर ने कौन सा दिया है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लोटिंग इन न्यूबॉर्न बेबी इज, ठीक है। अब मेरे को बताओ ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो एक अगर ब्लड क्लोटिंग आ रहा है, ठीक है, रक्त का जमाव, तो विटामिन के आ जाएगा, विटामिन के इज फॉर किल, मारना, और रक्त जमाव करना, ठीक है। तो विटामिन के से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज द मीन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से होते हैं। आप अनुकरण द्वारा सीख सकते हो, खेल द्वारा, कहानी सुन के, आप सभी के द्वारा भाषा सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है। तो असामान्य गुण वाला बालक, यहाँ पे वर्ड उठाओ बेटा, गुण है, अवगुण नहीं है। असामान्य गुण वाला बालक है अपना गिफ्टेड चाइल्ड। कहाँ मैं आ गई यार, ठीक है, एक मिनट। असामान्य गुण वाला बालक, तो ये गिफ्टेड तो यहाँ से वहाँ तक है नहीं, तो वो कहलाएगा विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक दो प्रकार के होता है, एक होता है भैया पॉजिटिव वाला और एक होता है भैया नेगेटिव वाला, ठीक है। पॉजिटिव वाला बालक जो होता है वो होता है प्रतिभाशाली बालक, वो भी सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ पाता, उसको पढ़ाई बोरिंग लगती है, ठीक है। और एक होते हैं असामान्य बालक। असामान्य बालक में बहुत सारे बालक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल असामान्य बालक हो सकता है उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया,
ठीक है। हो सकता है बच्चा दृष्टि बाधित है, हो सकता है बच्चा श्रवण बाधित है, हो सकता है बच्चा गामक बाधित है, चल नहीं पा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बच्चा पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ हो सकता है सामाजिक रूप से है, आर्थिक रूप से है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की उसमें होती है, तो उन सभी को है ना विशिष्ट बालक बोला जाता है, ठीक है। विशिष्ट बालक यहाँ पे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन न बोलकर अभी उनको बोलते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं अभी फिलहाल? स्पेशल चिल्ड्रन बोला जाता है उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ब्लैंक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, लर्निंग। लर्निंग की डेफिनेशन है लर्निंग या अधिगम, इसको बोल सकते हैं। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में जो परिवर्तन है उसी को हम अधिगम बोलते हैं, उसी को हम लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर केवल संज्ञानात्मक की बात करें तो संज्ञानात्मक है अपने मस्तिष्क से संबंधित, केवल मस्तिष्क से संबंधित है ये, ठीक है। कितना ज्ञान है आपको। सृजनात्मकता आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित है, ठीक है। आप इसमें व्यवहार में परिवर्तन अनुभव का चीज़ें नहीं आ रही है, और मानसिक तो वही संज्ञानात्मक जैसे ही हो गया है, ठीक है। तो बचा क्या अपना लर्निंग में व्यवहार के द्वारा में परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है समाजीकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? समाजीकरण में माता पिता का व्यवहार, बाधक तत्व माता पिता का व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन, उपरोक्त सभी। देखो असुरक्षा और अनुशासन, इसमें देखो भैया असुरक्षा अपन लगा सकते हैं, बट पीबी ने पृष्ठिशर को उसका आंसर दिया है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है वो समाजीकरण के बाधक तत्व है, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त सभी लगा देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विकास किससे प्रभावित होता है? अभिभावक से, समाज से, वंशानुक्रम, वातावरण, तो दोनों से ही प्रभावित हो, जेनेटिकली भी होता है, इन्वायरमेंट से भी होता है, ठीक है। बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? बीजावस्था अपनी डिंब अवस्था से संबंधित है। बीजावस्था मतलब ओवम, ठीक है, जब वो बीज है अभी, ठीक है। उसके बाद अपना आता है, मतलब पहले ओवम होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो पिंड अवस्था में आता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कैंसिल है भैया, वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? शारीरिक लक्षण, सामाजिक, ठीक है, पढ़ लेते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? शारीरिक लक्षण आते ही है ना वंशानुक्रम से, तो ये सामाजिक स्तर नहीं आएगा, चरित्र नहीं आएगा, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, तो इसमें शारीरिक लक्षण इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? ठीक है, तो कुपोषण के लिए योजना चलाई थी भैया बाल शक्ति योजना। कौन सी चलाई थी? बाल शक्ति योजना, कुपोषण के लिए, ठीक है। जननी सुरक्षा तो कट जाएगा, ये कुपोषण ही नहीं है, ये तो माताओं के उसके लिए है, ठीक है। तो उसमें जननी सुरक्षा योजना तो कुपोषण संबंध नहीं है, तो उपरोक्त सभी तो हट गया। अब इन दोनों में से डिफरेंस बताओ, तो ग्रामीण तो आएगा ही, तो बचा क्या? बाल शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है साइकोड्रामा, अभिज्ञान का उपयोग खालिस्तान अपराध के लिए किया जाता है। साइकोड्रामा का, तो ये बाल अपराध के लिए हम साइकोड्रामा का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना 19वां क्वेश्चन आता है बाल विकास के मूल संप्रत्यय कौन से हैं? बाल विकास के मूल संप्रत्यय कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें आ जाएगी हमारी विकास की विशेषताएं। देखते हैं, विकास और वृद्धि में अंतर पढ़ते हैं, विकास के नियम पढ़ते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस है बताओ? विकास जो है वो क्या होता है? जीवन भर चलता है, ठीक है। वृद्धि एक किशोरावस्था नहीं बोल सकते, वयस्क अवस्था या मैच्योरिटी आने पर जो होती है वो वृद्धि, क्या बोली थी मैं, मैच्योरिटी तक जो होती है वो वृद्धि होती है, ठीक है। जबकि विकास जो है वो उसका मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, आप जब चाहो पढ़ सकते हो, जब चाहो आप वो अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है भैया? कोलेस्ट्रम जो है वो मदर मिल्क से संबंधित है, ओके। कोलेस्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, एंटीबॉडीज़ ढेरों की एंटीबॉडीज़ पाई जाती है कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम में तो जो मदर मिल्क होता है, जो शुरुआती मदर मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रम,
ठीक है। उसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को बाहरी, इतने समय से वो 9 महीने तक अपने वॉर्म में था, ठीक है, तो बाहरी परिवेश से, बाहरी वातावरण से लड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित। तो भैया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, ठीक है। फ्रॉयड ने दिया है मनोविज्ञान का सिद्धांत। कोलबर्ग का अभी हमने पिछला पढ़ा था, देख के बताना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाई डिड पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड, व्हेन डिड, सॉरी, पल्स पोलियो प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया। तो भैया ये 2 अक्टूबर को किया था 1999 में। पल्स पोलियो कब करा था, नो 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 नो, कभी भी इसको नो नहीं बोलना चाहिए, 3 बार नो है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दिस विच आर लेग स्किल्स, ठीक है। लेग स्किल्स कौन कौन सी है, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, तीनों ही दिख रही है और सभी दिख रही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सीखने की प्रक्रिया, चल रहा है ना, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, तो सभी बालक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। जननी सुरक्षा योजना जो है देखा जाए तो 2005 में इसका डेट आता है, बट इन लोगों ने भैया जी आंसर दिया था 2011, ठीक है। 2005 में वैसे तो जननी सुरक्षा स्टार्ट करी थी, बट इन लोगों ने आंसर किया था 2011 दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द स्पेशल टेक्निक फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन एजुकेशन। तो जो अंधे बालक हैं उनके लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं हम लोग, ब्रेल लिपि का करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है, लुईस ब्रेल ने किया है। किसने किया है बेटा, लुईस ब्रेल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है प्रॉब्लम, समस्यात्मक बालक कौन है। चोरी करने वाला, हाँ ये सामाजिक रूप से अक्षम बालक है। झूठ बोलने वाला, ये भी सामाजिक का, माता पिता का कहना न मानने वाला, ये सभी समस्यात्मक बालक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है। तो पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता, प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो किसने बताई है, मैकमिलन बहन ने। किसने, मैकमिलन बहन ने, ठीक है, एमसी मिलन सिस्टर्स ने, राइट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर बंडूरा का नाम आता है, बंडूरा का नाम आता है मतलब इसमें क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, अनुकरण, अनुकरण करके सीखने का बहुत इन्होंने बोला है, किसने, बंडूरा ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आता है नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नवजात मतलब क्या होता है, नया। नवजात मतलब क्या होता है, नया ही होता है, ठीक है। सुंदर चेहरा बच्चा नहीं होता है, आप सोचो कि बच्चा होता है पर नहीं, नवजात मतलब होता है नया, ठीक है। नवजात शिशु बोलते हैं ना बेटा, ठीक है। नवजात शिशु की आयु कितनी होती है, तो नवजात शिशु की आयु जो है, ये कैंसिल्ड क्वेश्चन है, बट इन्होंने आयु बताई थी 10 दिन की। कितनी बताई थी, 10 दिन की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है स्पेशल एजुकेशनल स्कूल आर फॉर ब्लैंक चिल्ड्रंस। तो किसके लिए होती है स्पेशल स्कूल, विशिष्ट शिक्षाविद, और स्कूल किसके लिए होते हैं, विशिष्ट बालकों के लिए होते हैं। अब इसकी जगह हम लोग स्पेशल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब विशिष्ट शिक्षाविद नहीं होते हैं और ना ही विशिष्ट स्कूल होते हैं, अब होते हैं समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जिसमें सामान्य बालक, असामान्य बालक और अच्छा 2 ही होते हैं ना, तो सामान्य और असामान्य बालक जब साथ में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं समावेशी विद्यालय, ठीक है। अभी अपने जो 2020 की NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें हमने विशिष्ट स्कूलों को हटा दिया है और समावेशी विद्यालयों का समावेश कर लिया है, ठीक है। व्यक्तित्व संबंधी होता है, तो व्यक्तित्व संबंधी क्या होता है भैया, व्यक्तित्व आपका कैसा होगा, तो पर्सोना से संबंधित है व्यक्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि कैंसिल था, चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए कहाँ है। चेतना की बात करें तो हम लोग, चेतना ही लिखा है, वाह, तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में, इनका आंसर लखनऊ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन वीक। तो प्लेसेंटा कब तक बन जाता है, तो प्लेसेंटा भैया बन जाता है 6 सप्ताह में। कब बन जाता है, 6 सप्ताह में। कौन सी एज में बच्चे का जितना, अगर 3 किलोग्राम का बच्चा है तो कितने टाइम बाद उसका वज़न डबल हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, तो भैया 6 मंथ में उसका वज़न जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाना चाहिए। क्राफ्ट एजुकेशन किसको दे सकते हैं आप, सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि को या प्रखर बुद्धि को। तो इनका आंसर था भैया
पिछड़े बालकों को हमें हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्फ फीडिंग सेल्फ ड्रेसिंग आर स्किल ऑफ। ठीक है, स्वयं खाना स्वयं कपड़े पहनना ये सब काय का स्किल है, पैर का तो नहीं है, हैंड स्किल है। ये क्या है, हैंड स्किल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्ली चाइल्डहुड चाइल्ड लर्न थ्रू। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, सूझ से सीखते हैं, संबंध प्रत्यायन से या मोटिवेशन। तो बच्चा किससे सीखता है, अनुकरण से सीखता है प्रारंभिक चाइल्ड में। ठीक है, क्योंकि उसमें दिमाग तो होता नहीं, क्या सूझ लगाएगा वो, क्या कंडीशंस लगेगा कि अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, वो सोचता ही नहीं, वो कर देता है। ठीक है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो किससे सीखता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अनुकरण से सीखना है। किसने बोला है, बंडूरा ने बोला है। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ओ वेट 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 वेट, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड। ईयरली चाइल्डहुड चाइल्ड, ठीक है, ये बाल्यावस्था की बात कर रहा है। मैं ईयरली पूर्वावस्था सोचने लग गई हूँ, मैं शिशु अवस्था। ठीक है, तो चाइल्डहुड की अगर बात आती है तो वो अनुकरण से नहीं सीखता है, वो अपनी सूझ से सीखता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 12 वर्ष से शुरू हो जाती है, वो तो बच्चा अपनी सूझ से सोचने लगता है, अनुकरण से नहीं करता है वो। फिर देखा है कभी 12 साल का बच्चा आपकी नकल मार रहा है ना। तो ये छोटा बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे की बात करती हूँ, तो वो आ जाएगा अनुकरण से। जब हम ईयरली चाइल्डहुड बाल्यावस्था की बात करें तो वो बात करेगा सूझ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास का क्षेत्र क्या है। बाल विकास सिद्धांत का अध्ययन करना, हाँ है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, हाँ है। बाल विकास को प्रभावित करने तत्वों का अध्ययन करना, सभी। तो प्रोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंद बालक आहिस्ता से सीखता है। तो मंद बालक है, मंद बुद्धि है, तो धीरे से सीखेगा ना, विलम्ब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैंसिल था, नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है। अभी तो पूछ लिए थे। ठीक है, तो नवजात शिशु की अवधि अब इन्होंने कितनी बता दी है भैया, 2 सप्ताह बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, दिशात्मक होता है। हाँ, आपने सोचा है कि उसका विकास धीमा होता है, पर ऐसा बोल सकते हैं कि उसका विकास पीछे चले गया, है ना। धीमा होगा पर होगा तो एक डायरेक्शन में विकास होता है ना। ठीक है, तो दिशात्मक होता है, प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, प्रगतिशील श्रृंखला होती है, क्रमबद्ध होता है। तो प्रोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट बालकों महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम है ड्वाक्रा। बिल्कुल सही, ये विशिष्ट बालकों और महिलाओं की देखभाल के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद ड्वाक्रा के जो है वो शुरुआत करी थी भैया 1982 में। कब करी थी, 1982 में, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नवजात शिशु की लगभग कितनी हड्डियां होती। तो लगभग हड्डियां देखें ना, नवजात शिशु की होती है भैया 270। कितनी हड्डियां होती हैं, 270। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थूल गतिविधियों तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल संबंधित है। स्थूल गतिविधियां, ठीक है, तो किससे संबंधित है, गतिविधि की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं क्रियात्मक विकास की। जब कोई चीज़ मूव हो रही है मतलब उसमें क्या हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी इंक्रीज करना है तो आपको सेंटिमेंटल होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, आप में चिंतन होना चाहिए, आपकी कल्पना होना चाहिए। तो सभी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वाओ फाइनली। तो हमारी फिर भी 43 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो मैं वीडियो अभी पॉज करना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, सो ये हम लोग का पेपर जो एक जो है वो भाई साहब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एटलीस्ट इसमें से 6 से 7 पेपर सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आइडिया लग जाएगा पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और मेरी वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर कर देना। थैंक यू।